मैं जहांगीराबाद की उस टेरिस की छत पर आया हूं जहां आप ये पार्क नुमा एक वो चीज देख पा रहे हैं, वो वातावरण देख पा रहे हैं जो हमारे हर छत पर और हर टेरिस पर हो सकता है। वाकई हम इस दौर में, इस मौसम में ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो स्वयं अपने घर पर बना सकते हैं। मैं आज जहांगीराबाद डॉक्टर नईम सैफी के आवास पर मौजूद हूं जहां टेरिस पर उन्होंने वाकई एक ऐसा माहौल बना रखा है, चिड़ियों की चहचहाहट और ये जो माहौल है, मुझे देख के वाकई शायद मैं तो गदगद हो भी गया। लेकिन मैं आपकी बात भी कराऊंगा किस तरीके से वो इस गार्डन को रखा पा रहे हैं और इस जो छोटे छोटे चिड़ियों के चहचहाहट है उसको किस तरीके से कर पाते हैं, इनकी सेवा। ये देखिए, आप मेरे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो छोटे छोटे से कितने खूबसूरत हैं। अभी मैं पूछूंगा अभी इनके नाम क्या हैं, क्योंकि नाम तो मैं नहीं जानता। मैं आपकी बात भी कराऊंगा उनसे, तो चलिए अब उन्हीं से बात करते हैं। बेटे 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 मिट्टू बात कर रहे हैं बेटे मिट्टू बेटे 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 सुन पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से बेटे की आवाज। मिट्टू जो मिट्टू बेटे क्या खाएंगे आप, क्या खाएंगे? मूड में नहीं है इस वक्त में, वरना बहुत बातून है, मुंडी है बता रहे हैं, बहुत मुंडी है, बहुत ज्यादा बातून भी है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो बताओ? नए आदमी है ये, नए आदमी होने की वजह से अलग आवाजें निकालता है। बाकी ये दोपहर में फुर्सत में तीनों ऐसे बात करते हैं। मिट्टू कोई बात नहीं, हम ये चीज कभी भी दूर करेंगे और अपना बैग पैक करके आएंगे और 3-4 दिन डॉक्टर साहब के घर रहेंगे और सबसे मुलाकात वेलकम वेलकम, परिवार बनाएंगे हम भी। जी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि आज गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं और लोग कहते हैं कि एसी लीजिए, कूलर लीजिए, लेकिन मैं आज डॉक्टर नईम सैफी के आवास पर पहुंचा हूं। वाकई अगर आप अपने घर में हरियाली रखेंगे और जो हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटने से बचाएंगे, तो शायद हमें उन एसियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे घर पर जो छोटी सी भी जगह है, अगर उसमें हमें खूबसूरत पेड़ पौधे लगाएंगे, गार्डन जैसा नुमा बनाएंगे, तो शायद मैं फिर पुनः करता हूं कि आप कभी बीमार भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपको मिलेगी। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सब हमें कोई ना कोई ऑक्सीजन देते हैं। हमारे बीच डॉक्टर नईम सैफी है, जिन्होंने इतना खूबसूरत गार्डन अपनी टेरिस पर बना रखा है। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वजह थी जो इतना खूबसूरत गार्डन आप अपनी छत पर लेके आओ और कितनी मेहनत करनी होती है, क्या वाकई छत पर भी हम गार्डन बना सकते हैं और किस तरीके से बना भी सकते हैं। तो चले मेरे साथ डॉक्टर साहब, हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं दोबारा से शुक्रगुजार हूँ आपका। डॉक्टर साहब बड़े खुश हैं ये सारी चीजें देखकर, वाकई बड़ी मेहनत करी होगी आपने। देखिए, मेहनत का इंसान करे तो उसको कुछ ना कुछ फल तो जरूर मिलता है। जी। और ये तो एक ऐसी मेहनत है कि मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को करनी चाहिए। हम एसी तो लगा रहे हैं, जो असल एसी है कुदरती हमारे पेड़ पौधे, जी, उनको हम काट रहे हैं। जो प्योर ऑक्सीजन, तरोताजा हवा और हमारी खुशहाली और खुशनुमा माहौल की एक निशानी है, उनको हम अपने हाथों से मिटा रहे हैं, रौंद रहे हैं। और एसी हमें तो कूलिंग मिलेगी अंदर रूम में बैठने के बाद, जो बाहर उसका टेम्परेचर जा रहा है, उसकी वजह से जो मौसम का टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये पेड़ पौधे। अच्छा, जैसे कहा जाता था कि पहले जो एसियां हुआ करती थी, यही पेड़ पे हुआ करती थी, नीचे लेट जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए, सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि हम जितने पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे हमें बहुत सारे फैज़ हासिल होंगे। ऑक्सीजन तो मिलेगी, माहौल अच्छा होगा। कुछ पौधे जिस तरह से पीपल एक ऐसा दरख्त है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। बाकी पेड़ पौधों में तो अलग अलग अपने तरीके से अपनी प्रजातियां हैं कि कुछ ऑक्सीजन दिन में देती हैं तो शाम को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन अकेला पीपल ऐसा है कि उसको हम दोनों टाइम में अगर देखें, रात में भी और दिन में भी, तो हमें ऑक्सीजन ही मिलती रहेगी। रहा ये मसला मेरा मेहनत करने का, इससे हमारा टाइम पास होता बहुत बेहतर कि हम दुनियादारी में इधर उधर ना बैठ करके कहीं से हम कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे, बातों में कुछ अलग अलग बातें आती हैं, तो उससे बचे रहते हैं। दूसरा ये कि हम खुद की एक अपनी मेहनत से हमारे कुछ ना कुछ सामने रंग है, आपके सामने देख रहे हैं आप, इससे बड़ा अच्छा महसूस होता है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आप चिड़ियों के मुताबिक देख रहे थे आप, कभी हमारे घरों के अंदर गुरैया हुआ करती थी और अजीब व गरीब चरिंद परिंद हमें देखने को मिला करते थे, जो आज हमारी
जनरेशन को देखने को नसीब नहीं है। बुलबुल बहुत सारे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सी है जरा हमें ज्यादा इनके बारे में मैं भी नहीं, मेरा एक शौक है कि मेरे इनको मुझे खुद को चहचहाट इनकी देखने को मिले, और जो आज की जनरेशन है उनको भी लगे कि चिड़िया कुछ ये होती थी, हमारे यहाँ परिंदे होते थे, ये है अभी भी। और इनकी चहचहाट जो सुबह और शाम के वक्त में होती है उसका एक रंग अलग ही होता है। एक कुदरती म्यूजिक, सबसे बेस्ट म्यूजिक ये म्यूजिक है अगर देखा जाए तो। ये ऊपर आप देखेंगे इनको बजिस बोलते हैं। अच्छा। और इसमें आम जुबान में लोग बजरी भी कहते हैं इनको, लेकिन असल नाम इसका बजिस है। ये मेरे पास में काफी थी, अभी कुछ लोग आए, मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, ले जाते लोग मेरे पास से आने के बाद में, मैं देता भी रहता हूँ। अच्छा, ये जो अंदर जो बने हुए हैं ये मिट्टी के, ये घरौंदे हैं इनके? ये इनके घरौंदे हैं, इसी के अंदर ये अंडे निकाल करके अपना अंडे सहते हैं और बच्चे निकालते हैं। मैं कुल 4 या 6 पीस लेकर आया था आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करीब 250-300 की तादाद इनकी हो गई थी, और आज धीरे धीरे काफी बढ़ गए हैं। मैंने क्योंकि इतनी मेहनत मैं भी नहीं कर पाता हूँ ज्यादा इनके लिए, क्योंकि इनको वक्त सुबह 1.5 घंटे का देना होता है, शाम को आधा घंटे का देना होता है, जिसमें मुझे अपने लोगों की खिदमत भी करनी होती है, मरीज देखने होते हैं मुझे। बाकी जितना वक्त होता है मैं इनके साथ अपना शेयर करता हूँ, अपने पेड़ पौधों के साथ में और अपने इन परिंदों के साथ में। अच्छा, ये आप देखेंगे इसमें ये लवबर्ड बोलते हैं इनको, इसमें भी लवबर्ड में किंगफिशर है, ग्रीन वाले, ये रिंग, नॉन रिंग, इस तरह से काफी इनमें वैरायटी है मेरे पास में, 4 तरह की वैरायटी मेरे पास में है। और नीचे देखेंगे आप ये तीतर हैं जो एक ही जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, तीतर हैं वो? ये तीतर हैं। और इधर आप आ जाएंगे तो इनको कॉकटेल बोलते हैं। कॉकटेल? हाँ, कॉकटेल है ये अभी बच्चे हैं। नीचे आ जाएंगे आप ये कन्नूर कहलाते हैं। ये काफी कॉस्टली प्रोडक्ट है, महंगा बहुत है ये। अच्छा, लगभग क्या कितनी कीमत होगी? ये तकरीबन 12 से 16 हजार के बीच में एक पेयर आता है। एक आता है? एक पेयर। और आप ऊपर देखेंगे आप इसको आप एमराल्ड डब बोलते हैं। ये मेरे पास में इस वक्त 4 पेयर हैं एमराल्ड डब के। ये अपने पेड़ पौधे के अंदर ही छुपे हुए हैं। कि इससे बढ़िया माहौल इनको क्या मिल रहा होगा कि मैंने इनको कैद नहीं किया हुआ है। ये अपने जंगल की तरह दरख्तों पे जैसे रहते हैं वैसे देख रहे हैं। आप बारीकी से देखेंगे, आप और के साथ बदल जाना। ये पिंचीज हैं, उधर देखेंगे छोटी छोटी जो चिड़िया ये हम समझते हैं कि गोरैया ही पाल रहे हैं, हालांकि गोरैया से कहीं ज्यादा महंगा है और उनसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन गोरैया अपने आप में एक अलग ही अहमियत रखती थी। ये तकरीबन मेरे पास में जितना आप दरख्तों के अंदर छिपी पड़ी होंगी, करीब करीब ये मेरे पास में 70-80 पीस होंगे। अच्छा, इनका खान पान का कैसे? खान पान का इनका ये है कि इनका अलग फूड आता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इधर ये इनका फूड होता है इनका। अच्छा अच्छा, ना, ये इनको खाते हैं। इसमें कुछ कंगनी मिली हुई है, कुछ आपका क्या बोलते हैं उनको, सनफ्लावर सीड्स है, मिक्सिंग है, दाना है, कुछ इसमें जौ है, इसमें कई तरह के दाने मिक्स होते हैं। ये इनका दाना चलता है और ये दाना मैं स्टॉक में रखता हूँ पूरा। कभी ऐसा इनको मैं अपने से ज्यादा कि इनको गर्मी सर्दी हर चीज का ख्याल रखता हूँ। खाली इनको पालना मकसद नहीं है, इनकी केयर, इनके हर बीमारी का, इनके रख रखाव का, इनका खान पान का मैं दिन में 2 या 3 मरतबा तो इनका पानी ताजा करता हूँ। ये तो हमें पता लगता है क्योंकि जब हम आपसे मिलने आते तो हमें यही मिलता है कि डॉक्टर साहब जो है ऊपर जो है 3 बार इनका पानी ताजा चेंज करता हूँ। 2 बार सुबह शाम इनके फीडर्स के दानों को फटक के, क्योंकि छिलका उतार के उसकी मींग खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो छिलका अलग करना होता है, इनकी मींग को फिर दोबारा से सेट करके इनको देना होता है। ये मुझसे खुश हैं और ये मुझसे हिले हुए भी अगर मैं खोल दूं तो मेरे कांधों पर, मेरे हाथ पे, मेरे सर पे बैठना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, आपके गार्डन में ऐसा कौन सा पेड़ पौधा है जो हमें ऑक्सीजन देता है? सारे ही ऑक्सीजन देने वाले, सबकी अलग अलग वेरायटी है, अपनी अपनी है। और बहुत सारे मैंने खत्म हो गए हैं। असल में क्या था, बीच में काफी बीमार हो गया, मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, इसलिए सब गार्डन चौथाई भी नहीं है। हाँ, ये चौथाई भी नहीं है इस वक्त में, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत लगा रखा था, लौकी, तोरई, सब्जियां भी बहुत कुछ लगा रखा था मैंने। और वो ये सब लटके हुए रहते थे जाल की तरह। यहाँ पर यहाँ एक ऐसा जंगल सा महसूस होता था कि मैं एक जंगल में आ गया हूँ। कोई भी इंसान, वो मेरे दरख्त मैंने बहुत कम हो गए हैं, मैं दोबारा मेहनत करूँ। अच्छा, जैसे कहा जाता है ये छत पर तो नहीं होते, लेकिन आपने, मैं देख पा रहा हूँ आपकी छत पर, टेरिस पर है। ये आसान है अगर लोग चाहें कि छत का भी नुकसान ना हो। आप नीचे देखेंगे, बेटा नीचे दिखाओ कि मैंने कुछ 2 रद्दे नीचे रखवाए बीम पर, या जहाँ आसार हो, दीवारें नीचे हो, उन पर आप इनको 2 रखवाएं और पट्टियों का एक स्लैब बनवाएं, उसके ऊपर ये बाउंड्री बनवा करके उसके अंदर मिट्टी भर दें, बिल्कुल जमीन जैसा माहौल मिल जाएगा इनको, पौधे बढ़िया बनेंगे। अगर इंसान चाहे तो कर सकता है। डायरेक्ट छत पर कुछ ना करें, क्योंकि छत को नुकसान पहुंचेगा। ये मेरा लोगों को मैसेज है कि अगर छत पर वो बनाना चाहते हैं टेरेस पर अपना, तो हमेशा ध्यान रखें वो इसी तरह से उठाकर बनाए,
ताकि पानी भरा और बाहर से रुके नहीं, निकलता रहे, मॉइस्चर ना हो, लेंटर का अंदर का सरिया खराब ना हो। चलिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात बताई कि हमारा लेंटर, वो जो कहते हैं कि अगर हम छत पर पौधे लगाएंगे तो हमारी छत बेकार हो जाएगी। जी। लेकिन आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी, हमारे दर्शकों को जानकारी मिलेगी कि अगर आप छत पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको फैसिलिटी करनी पड़ेगी, क्या विशेष ध्यान रखना होगा, इस तरीके का। ये विशेष ध्यान है। और अगर मैंने यहाँ गमले भी रखे हुए हैं तो मैंने आसारों पर रखे हुए हैं। और मैंने बताया ना, ये मेरा 1/4 भी नहीं है इस वक्त में। मेरा हिस्सा, अगर आप इसको 1/4 के बाद अगर इसको आप जाए कि ये पूरा का पूरा मेरा कैसा रहा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये तो दिख पा रहा है। मैं अब वहां पर हम धूप में खड़े हुए हैं, थोड़ा धूप मिल रही है शेड में भी, उसमें धूप नहीं मिलती थी क्योंकि वहाँ घना जंगल सा बना दिया पूरा बना हुआ था। उसकी मैं पुरानी वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह का बना हुआ था। परिंदे भी मेरे पास काफी कम हो चुके हैं, मेरे पास बहुत तरह के परिंदे मैंने बहुत कम हो गए हैं क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत के लिए कि जितना मुझ पर हो सकता मैं वो कर रहा हूँ। और जिनमें अभी बॉडी में करंट है उनको करना चाहिए करना भी चाहिए, क्योंकि एक एक्सरसाइज के लिए हम बाहर सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं। अरे भाई, यहाँ मेहनत करो ना, इसकी तरोताजा ऑक्सीजन मिलेगी, बाहर जाने के बाद पॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पॉल्यूशन नहीं है मेरे घर में किसी तरह का, नहीं, मैं इसमें लगा हुआ हूँ, पॉल्यूशन से बचा हुआ हूँ। अपने चरिंद परिंद की चहचहाट को सुन रहा हूँ, म्यूजिक सुना बैठ के। म्यूजिक कहते हैं ना, मूड फ्रेश करता है, ये मेरा मूड फ्रेश करती है। इनके साथ लगता हूँ, मेहनत करता हूँ, पसीना निकलता है मेरा। इससे बड़ी एक्सरसाइज और क्या होगी? क्यों जाए हम जिम को? बेहतरीन सुबह शाम कन्या वसूली लेके मैं लग जाता हूँ तो बड़ा मजा आता है इसमें। डॉक्टर साहब से मेरा मिलाने का मतलब दर्शक को केवल इतना ही था कि मैं दिखाना चाहता था आपको कि आप अपने घर पर भी, और जो पक्षियां हैं उनको भी रख रखाव कर सकते हैं। एक जो माहौल, आप दूसरे जंगलों में जाते हैं वहां जाना ना पड़े, आप अपने छत पर, अपने टेरिस पर भी ऐसा एक माहौल बना सकते हैं खुशनुमा, जिसका आपको साथ ऑक्सीजन भी मिलेगी, एक सुंदर सुंदर खूबसूरत सुबह का म्यूजिक भी मिलेगा, पक्षियों का जो जंगलों में मिलता है हमें। तो मैं चाहता हूं दर्शकों, आप हमारे चैनल को देखें और वाकई डॉक्टर साहब से एक बार मुखातिब जरूर हो कि किस तरीके से उन्होंने इस गार्डन को सींचा है, बनाया है और संजोया है, ये भी मैं कहना चाहता हूं आपसे। चलिए मैं डॉक्टर साहब की कुछ एक बताता हूं कि डॉक्टर साहब के पास 2 जोड़े हैं बिल्लियों के, वो और भी कुछ पास करीब 10 बिल्लियां हैं। जी। 10 में से मैं करीब 5 सेल कर चुका हूँ, 5 है मेरे पास में। और ये बिल्लियां मेरे पास में पर्शियन डॉलफेस हैं। और पर्शियन डॉलफेस में भी ऑड आई हैं। ऑड आई में एक ब्लू आई है और एक ब्राउन है। और ये मेरे साथ काफी रख रखाव मेरा भी इनके साथ रहता है, जुड़ाव है, और इनका भी मुझसे जुड़ाव है। यहाँ तक कि ये मेरे बेड पर मेरे साथ ही सोते हैं। ये इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो आप आज के दौर में इंसान से मोहब्बत करो तो पता नहीं उम्मीद में बदले में मोहब्बत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इनसे मोहब्बत बदले में बराबर मिलती है। मेरे इन परिंदों से भी मिलती है, मेरे इन कैट से भी मिलती है। और ये वो कैट्स हैं कि जहाँ कहते हैं ना कि कैट्स रास्ता काट गया बिल्ली, हाँ कहते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है लोगों को, बड़ा बुरा मानते हैं, अपशगुन हो गया। नहीं, गलत सोच है, बदल दीजिए सोच को। कैट्स को पालेंगे आप, घर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो इसके पालने से 100% बाहर जाएगी, दूर हो जाएगी। और जो पॉजिटिव एनर्जी है अपने आप में खुद महसूस करेंगे, मेरी गारंटी है। एक चीज, कोई अगर डिप्रेशन में रहता है और उसको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहा है वो मेडिकेशन में, आप वो अपने पास गोद में बिठाएं या अपने सीने पर कुछ देर के लिए बिठाकर उसके पैरों पे हाथ फेरते रहें। मैं गारंटी देता हूँ विद इन 1 वीक उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसके अंदर वो खूबियां हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है डॉक्टर साहब ने। डॉग्स पालते हैं, उसके रेबीज हैं, इसमें रेबीज नहीं, आप किसी भी लेबोरेटरी में चेक करा लीजिए। हम जिनको आइडियल मानते हैं अपना, जिनको हम फॉलो करते हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 1400 साल पहले ही कह दिया कि कुत्ते पालने से नुकसान आते हैं और बिल्लियां पालने से फायदे हैं। आपने पहले कह दिया कि इसकी राल के अंदर कोई रेबीज नहीं है, इसका झूठा भी अगर मिल जाए खाने को तो कोई बुराई नहीं है, इत्तफाकन मिल हो गया, खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुत्ते का झूठा, कुत्ते का काटने के लिए तो सुनते आ रहे हैं, कुत्ता काटे तो कटने से बचने के लिए अपने आप को कुएं में कूद जाओ, कुत्ता ना काट कर बचो। कुत्ते का काटना मेन चीज नहीं है। कुत्ते के जो रेबीज हैं वो राल के अंदर होते हैं। हमारे हाथ पर जख्म है और कुत्ते से हम चटवाने लगे तो हमें वो काटने से ज्यादा असर करेगा, क्योंकि रेबीज हमारे जख्म के साथ अंदर एंटर कर जाएंगे और अपना, और गर्मी पड़ रही ज्यादा एक्टिव होते हैं इससे रेबीज। जी। तो मैं सोचता हूँ कि बिल्लियां पालना ज्यादा बेहतर है बामुकाबले कुत्ता पालना। चलिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात बताई है, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरानी बातें भी हैं कि अगर हमारे आगे से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो शायद अपशगुन माना जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अपशगुन नहीं होता। ये जो हमारे घर की नेगेटिविटी है वो बाहर करती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। ये पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है
ये कहना भी है डॉक्टर साहब का। और वाकई ये बात सही बताई, क्योंकि आज के दौर में हम भी देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं कि बिल्लियों के स्टेटस ज्यादा लग पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। और मैं एक बार और बात बता दूं कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हमारा जो भाई है, हमारा जो दोस्त है, उसके बारे में कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं कि शायद उससे हमें सही दोस्ती नहीं मिलेगी। लेकिन आप पशु पक्षियों को पालेंगे, उनसे वफादारी ज्यादा मिलती है, दोस्ताना सलूक ज्यादा मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी तरफ मूवमेंट करें, उधर जरूर आए। चलिए मेरे साथ, मैं और चीजें भी दिखाता हूँ आपकी मुसल में। डॉक्टर साहब, क्या हम अब कबूतर खाने में आ चुके हैं, कहते हैं कि, क्योंकि बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन कौन सी नस्ल है आपके पास? नस्लें मेरे पास बहुत सारी थी। मेरा शौक कोई उड़ान वाला नहीं है, जिसे कहते हैं कबूतरबाजी। बाजी कोई भी हो, बुरी होती है। जी जी। मैंने सिर्फ शौक के लिए कुछ बेहतर नस्ल के कबूतर बाहर से मंगाए थे। लखा है सादा में, अच्छा, ये देशी लखा है। ये आपका चाइनीज आउल है, ये प्योर चाइनीज आउल है। इसको आप देखेंगे नजदीक लाके, ये चाइनीज आउल है। उसके पीछे सेंटिनेंट है, जो बैठा है पीछे सेंटिनेंट है, ये चाइनीज आउल। अच्छा अच्छा। ये चाइनीज आउल और सेंटिनेंट से मिक्स है। इसका दोगला है। ये मेरा शिराजी है, बच्चा है अभी, और ये शिराजी में बड़ा है। आप इसको देखेंगे जी। ये शिराजी में छोटे भी आते हैं, ये शिराजी में बड़े हैं, इसे मफलर में बोलते हैं। ये इनके बच्चे निकले हुए ऊपर, ये बच्चे हैं सब। मैंने मतलब करीब ये तकरीबन अब मेरे पास 10-12 पीस रह गए, जबकि मेरे पास में करीब 250-300। अच्छा, मिट्टी का सा माहौल बना रखा आपने? ये मिट्टी इसलिए कि इससे तो इनको ये नीचे फर्श का टेम्परेचर नहीं मिलता इनको। एक जो भी बीट वगैरह करते हैं इसमें मिक्स हो जाती है, ना तो हमें गंदगी का महसूस होता, ना इन लोग इनको कबूतरों को होता है। ये अपना साफ सुथरे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें मैं देख पा रहा हूँ, कबूतर भी हैं आपके पास, तो इनके सेल्स के बारे में अगर कोई आपसे, अगर कोई लेता है तो मैं भेज देता हूँ और सेल कर देंगे? जी जी। अगर कोई आते हैं बिल्ली के लिए, कबूतर के लिए, हाँ अपनी जो बर्ड्स है मेरी कुछ, एक बजिश को तो मैं सेल कर दूंगा। बजिश के अलावा जो और नस्ल है मैं उनको सेल नहीं, क्योंकि एक तो कीमती भी है, कोई ले नहीं पाता है। दूसरी चीज मैं उनको बेचना नहीं चाहता, वो ज्यादा पसंदीदा चीजें मेरी। नस्ल अलग अलग हो जाती है बहुत सारी, तब कहलाता कलेक्शन। और ये मेरे पास में जो उधर एक व्हाइट कलर का है ऑड आई, और एक ये मल्टी कलर है मेरे पास में। ये पेयर रहा पहली बार, मैं तकरीबन इसको 2 साल पहले लाया था अलीगढ़ से। तब से मेरे पास ये 4 जनरेशन दे चुका है। ये 3rd जनरेशन है, ये घूम रहा है मेरे पास, ये और ये ग्रे कलर का, ये इसी के बच्चे हैं। और एक कलर आपने देखा होगा, ये 4th में है। इससे पहले ये सेल आउट हो गए काफी, और अभी भी इसमें से मेरे पास 10 अदद थे मेरे पास में। 10 में से 5 बिक चुके हैं, तो 5 बाकी है मेरे पास में। तो ये अगर आता है लेने के लिए तो मैं दे देता हूँ। अच्छा, एक वो जो हम देख रहे थे, वो जो व्हाइट कलर का, उसकी एक आंख ब्लू है का, ये दोनों व्हाइट वाले दोनों ही ऑड आई है, ये दोनों ही ऑड आई है। आप इसको देखेंगे गौर से, ये दोनों ही ऑड आई है। एक आंख इसकी ब्लू होगी, एक ब्राउन होगी, और बहुत सीधा बच्चा है। इसका कुछ नाम भी दिया है? हाँ, इसका डुब्बू नाम है, सबके नाम है। उसका डोरा नाम है, जो मल्टी कलर है, वो डोरीमोन है व्हाइट कलर का। ये टिल्लू है, सबके अपने अपने नाम है। तो ये सब नाम बच्चे रखते रहते हैं, हमारे क्या नाम रखने की उम्र है। अच्छा, इन सब पूरे कलेक्शन में शरारती कौन सा आया? सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव है और ज्यादा शरारती है वो ये ग्रे कलर का। ये अभी भी पानी में से निकल के आ रहा है। गर्मी की वजह से या तो इनको एसी चाहिए, या तो नीचे एसी में बैठे रहते हैं, या ये पानी में रहेगा नीचे। ये शरारती बहुत है, और बहुत ज्यादा ही शरारती है। लेकिन बिगाड़ कोई नहीं करते। ये टिल्लू है, बिगाड़ कोई नहीं करते कोई सा भी। आप दूध रखा रहो, खाना रखा रहो, मीट रखा रहो, इन्हें किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। इनको अपना फीड खाना है, अपने खाने पीने से मतलब है। दूसरा आप कितना भी खाना पीना रखो, कोई बिगाड़ पैदा नहीं करता। इनको पोटी करना है तो अपनी ट्रे में जाके करना है, इनको बाथरूम करना है तो मैन हॉल है उस पर जाके करना है। इसकी पोटी और टॉयलेट की टाइमिंग भी होती है? ये सुबह शाम अपना टाइमिंग सेट है। बीच में बाथरूम बार बार जाना होता है इनको, क्योंकि पानी गर्मी है, पानी पीना तो बाथरूम जाना है। तो बाथरूम जाने के लिए अब मेरा मैन हॉल है, उसकी जाली के ऊपर बैठ के ये पेशाब करके आते हैं, बाकी कहीं नहीं करते। अच्छा, आपने बताया कि आप सेल भी कर सकते हैं? मैं सेल करता रहता हूँ, आते जाते रहते हैं लोग। मेरी सेल को हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली तक गए मिले आ सकते। हमने आपका गार्डन भी देख लिया, आपकी बर्ड्स भी देख लिया, आपकी कैट्स भी देख ली, सब चीज हम देख चुके हैं। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बेजुबान है। रहा ये सेल परचेज का मामला तो अलग है कि कोई आ गया तो दे दिया, बाकी ये सेल परचेज करने की चीजें नहीं हुआ करती। ये देख, मोहब्बत से इनको पालो। आप इनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, या आपसे कई गुना ज्यादा वापस मोहब्बत आपको देंगे। तो मेरा कहना यह है कि इनसे मोहब्बत से पेश आइए, और इनसे मोहब्बत वापस कई गुना ब्याज के साथ वापस। मेरा कहना तो ये है आपको।
इंसानों से इतनी आप उम्मीद ना करें, इनसे बिना उम्मीद के भी बेहिसाब मिलता रहेगा इनसे। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब नईम सैफी जिन्होंने बताया कि जिनका हमने गार्डन्स के बारे में बताया और कैट्स और बर्ड्स के बारे में बता दिया, और हमारा भी दिखाने का उद्देश्य दर्शकों आपको यही था कि आप इनसे सब कुछ सीखें। घर पर छत पर टेरिस कैसे बना सकते हैं, पक्षी और बर्ड्स की रख रखाव कैसे कर सकते हैं, और जो कैट्स अपशगुन मानी जाती हैं उनको शुभ कैसे करा जा सकता है, शुभ माना भी जाता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ही। और बताया भी है कि डॉक्टर साहब ने अगर कोई मेरे पास आता है, मैं भी चाहता हूं कि वाकई ये सबके घर की रौनक बने और सबके घर में रौनक फैला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये हमारे पास से दूसरी जगह भी जाए। ऐसा कहना भी है डॉक्टर साहब का, कोई अगर सेल्स के उद्देश्य से आता है तो मैं सेल भी करता हूँ, ये भी कहना है डॉक्टर साहब का। बच्चों को मोबाइल से बचाएं। जितना मोबाइल में घुसे रहेंगे बच्चे, मेंटलिटी उनकी डिस्टर्ब, आई विजन डिस्टर्ब, हेल्थ डिस्टर्ब, रातों को 2:30-3 बजे तक सोते हैं। अरे उससे बढ़िया खेल खिलौने ये है ना, चरिंद परिंद इनके साथ खेलो कूदो, इनको वक्त दो। इनसे बढ़िया वक्त आप दोगे तो मैं समझता हूँ कि फ्रेश रहोगे, हर तरह से मूड फ्रेश रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। मोबाइल से चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपना वक्त जितना भी बचता है आपके कारोबार के अलावा इन चरिंद परिंद के साथ, इन पौधों के साथ में, इन पेड़ पौधों के साथ लगाओ, तरोताजा हवा पाओ और इनसे खुशियां हासिल करो, सुकून हासिल करो। दैट्स ऑल। चलिए, थे हमारे साथ डॉक्टर नईम सैफी थी। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमारी बातें हुई और आज जो मैंने बर्ड्स और कैट्स और आपको दिखाया, ये सारा मैसेज हमारे दूर तक पहुंचे। नमस्कार एंड खुदा।